आज हम जीके के 10 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोबारा सुनिए, प्रश्न क्या है हमारा पहला, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास बहुत ही सुंदर सा जम्बू द्वीप। क्या होगा? इसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप। हमको इसको विस्तार से जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या पौराणिक भूगोल के अनुसार क्या है? पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के समीप महाद्वीपों में से एक है। दोबारा सुनिए, पौराणिक भौगोलिक के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त यानी 7 महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है। क्या है? ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावर्द भद्राश्व किंगपुरुष भारथरी केतुमाल रमयकेरु रीरमणक ये नवखंड है। क्या है? नवखंडक। 7 महाद्वीप हो गए, महाद्वीप हो गए, 9 क्या हो गए? नवखंड हो गए। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक। इनमें भारतवर्ष की मृत्युलोक और शेष देवलोक है। इसमें चतुर्दिक लवण सागर है। क्या है? चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। जम्बू वृक्ष यमुना के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के कारण बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार प्लक्स, साल्मल, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? क्या है प्रश्न? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इंडिया शब्द का भारत के किस भाषा में किया गया था? इसका उत्तर होगा ग्रीक। क्या उत्तर होगा? ग्रीक उत्तर होगा। इसको व्याख्या करते हैं। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के राजाओं के और शहरों के अपने भाषा में अजीब नाम से रखे हुए हैं। ग्रीक लोगों ने, जो ग्रीक के लोग हैं, वो भाषा बोलते थे, वो ग्रीक में रहते थे। भारतीय नदियों के राजाओं, जो भारतीय नदी के पास में जो राजा रहते थे, वो शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखते थे। शहरों के अपना अजीब से नाम रखते थे। जैसे ही पाटलिपुत्र को वे लोग पालीबोथरा कहते थे। क्या कहते हैं? पालीबोथरा। मथुरा को मेटोरा कहते थे। क्या कहते हैं? मेटोरा। और भल को बक्ट्रिया कहते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंड्स नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंधु को इंड्स नाम दिया और झेलम को हाइडस्प ये नाम अजीब से नाम दिए। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम इंडिया को ग्रीक नाम से जाना था। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। ये भारत की मुख्य भूमि, इसकी सीमा कहाँ तक है? इसका उत्तर होगा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में पता चलता है, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत विषुव रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित। कहाँ स्थित है भारत? जो विषुवत रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम तक 13933 किलोमीटर है। ये हमको पता चल गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास 10th में भी पूछा गया था, 11 में भी पूछा गया है। इसका उत्तर होगा 82.30 पूर्वी देशांतर पर।
82.30 पूर्वी देशांतर पर। व्याख्या करते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट से नैनी से, जैसा कि आप कभी भी अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हो, से मिक्स करते हो, तो उसमें इलाहाबाद लिखा हुआ आता है। इलाहाबाद से जुड़ा हुआ टाइम है हमारा। निकट नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी से। नैनी से गुजरती है। जो कि समय को मानक समय माना गया है। मानक यानी मानव समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82 डिग्री 5 अक्षांश पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे। किसे? ग्रीनविच है, ये शायद देश है, शायद है, जिसके 5.5 घंटे 5/2 5.5 घंटे आगे। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है, जब भारत में 5:30 बजे होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का समय जो स्थित है। इलाहाबाद का आ गया ना क्वेश्चन, इलाहाबाद। इसको हम विस्तार से जानते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरे समय का मानक समय माना गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप याद जरूर कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? जो इंडिया का टाइम है और ग्रीनविच का टाइम है, उसमें कितना अंतर है? तो इसका सही होगा 5 घंटे 30 मिनट। विस्तार से जानते हैं हम। भारत में पूर्वी देशांत जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती हैं के समय को मानक समय माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। कितने रहते हैं? 5.5 घंटे। यदि 12 बजेंगे तो हमारे 5 बजेंगे। ओके, ये हमारा टाइम होता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय हमारे 5:30 बजे होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। भारत का ध्रुव दक्षिण विश्व की रेखा से कितनी दूर है? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास 7वें क्वेश्चन है ये 767 सॉरी 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर का विस्तार से जानेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। पॉइंट नहीं, पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। क्या है? एक मिनट। इंदिरा पॉइंट, यह हो गया। निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पूर्व नाम है लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विश्व रेखा की इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जमीन जहाँ पर हम रहते हैं, मैदानी क्षेत्र, उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका होगा 15,200 किलोमीटर। विस्तार से जानेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है। कितना राज्य छूती है? 17 राज्य, 17 स्टेट तथा 7 देशों के साथ लगती है, यानी 7 देश। ओके, अगला क्वेश्चन है 9वां। द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप समूह समेत हमारे द्वीप समूह की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 7,516 किलोमीटर। विस्तार से जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप समूह सहित स्थलीय जलीय सीमा की लंबाई 75,1606 किलोमीटर होगी। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री लंबाई 1,600 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार को सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा ये होगी। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
भारत की उत्तरी दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 3200, ये होगा 3214 किलोमीटर। 8201 पूर्व देशांत इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर होगी। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।